फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी जो डाउट क्लियर की सीरीज चल रही है उसमें आज अपन आगे बढ़ते हुए फिर से मैंने आपके कुछ कॉमन डाउट्स यहाँ पे उठाए हैं, जिन पे अपन वन बाय वन डिटेल से चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में जो है मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि आपको जब पोस्टिंग मिलेगी, आपको यानी आपको जिस दिन जैसे कि आप ट्रेनिंग करके आ गए, उसके बाद में आप हेड क्वार्टर पे आपका डीआरओ ऑफिस में आप रिपोर्ट करोगे। उसके बाद में आपको स्टेशन अलॉटमेंट होगा ना, उस स्टेशन अलॉटमेंट में आप जो है अपना स्टेशन, मनपसंद स्टेशन कैसे ले सकते हो, इसके बारे में अपन इस वीडियो में कंप्लीट चर्चा करेंगे। ये बात दोस्तों जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तो हमें नहीं पता था, और जिन लोगों ने ये तरीका अपनाया था उनको उनके घर के पास में ही स्टेशन मिले थे, जबकि हमें जो है इस बारे में कोई खबर नहीं थी कि ये भी एक ऑप्शन हो सकता था कि हम जो है स्टेशन अपने घर के पास में लेने का। तो इस वीडियो को जो आप लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत ही ज़्यादा ये नॉलेजेबल होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं अपन आज का डाउट नंबर फर्स्ट कि पैनल आए काफ़ी दिन हो गए, ज्वाइनिंग कब। एनटीपीसी वाले काफ़ी सारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। बहुत सारे दोस्तों ने यहाँ पे कमेंट कर रखे हैं। एक तिवारी तिवारी करके एक भाई है, उसने बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पे कर रहे हैं। उनके साथ में हुआ क्या है कि पहले उनको जो है एनआर के अंदर, दिल्ली डिवीजन के अंदर आ रहे हैं। दिल्ली डिवीजन में उनको लखनऊ दे दिया एक बार, और कभी दे दिया उनको मुरादाबाद, और ऐसा चल रहा है। उनका अभी क्लियर नहीं हुआ, और जब उनका क्लियर हुआ कि उनको जो है मुरादाबाद ना मिलके लखनऊ डिवीज़न उनको अलॉट हुआ है, और अब उनको बता रहे हैं कि सर अब सुनने में आ रहा है कि हमें जो है अब लखनऊ नहीं मिल रहा, हमारी फाइल जो है वापस दिल्ली भेज दी गई है। यानी उसको अभी तक ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे कि उनको जो है एक्चुअल में डिवीज़न कौन सा मिला है। ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग तो बहुत दूर की बात है उनकी पोस्टिंग की तो, लेकिन उनको अभी तक ये नहीं पता चल रहा है एक्चुअल में कि उनको जो है डिवीज़न कौन सा मिला है। ऐसा कई सारे दोस्तों के साथ हो रहा होगा, और कईयों की जो है ऐसा नहीं हो रहा होगा, तो उनको पता है कि डिवीज़न कौन सा मिला है, लेकिन उनकी यहाँ पे ज्वाइनिंग बहुत लेट होती जा रही है। तो देखो, जिनको डिवीज़न अलॉटमेंट हो गया है और ज्वाइनिंग उनकी थोड़ी डिले हो रही है, तो आप सभी को जो है प्रशासन के साथ थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि आपकी इतने सारे लोग एनटीपीसी में सेलेक्ट हुए हैं। सभी की ट्रेनिंग यहाँ पे एक साथ करवाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिफ्रेशर वगैरह के भी कोर्स वगैरह चलते रहते हैं। और मान लो कि आपकी स्टेशन मास्टर की कैटेगरी है और आप गुड्स गार्ड भी है, तो ऐसा नहीं कि आप सभी स्टेशन मास्टर की पहले ट्रेनिंग करवाएंगे फिर गुड्स गार्ड की यहाँ पे ट्रेनिंग करवाएंगे। जैसे इनिशियली बहुत रिक्वायर्ड होती है, अभी बहुत सारे स्टेशन मास्टर की भी बहुत कमी है, गुड्स गार्ड की, सीनियर सीसीटीसी की। तो एक बार जो है रिक्वायर्ड पूरी करने के लिए पहले स्टेशन मास्टर की एक बेच निकाल दिया, फिर गुड्स गार्ड वालों का फाइनल पैनल हो गया तो एक पैनल, एक जो है बेच इनका निकाल दिया। ऐसे करके आपकी जो है वन बाय वन जैसे जैसे रिक्वायर्ड हो रही है आपकी ट्रेनिंग यहाँ पे करवाई जा रही है। तो जिन भी लोगों का पैनल में नाम आ गया है और डिवीजन अलॉटमेंट हो गया है, वो थोड़ा सा पैसेज रखे। रेलवे बहुत तेज़ी से यहाँ पे अपना काम कर रहा है, और आपको बहुत जल्दी यहाँ पे ट्रेनिंग करवा के और आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। और मैं तो ये कहूँगा दोस्तों, ये जो टाइम है, ये प्रेशियस टाइम है, ये लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। आपका सब कुछ फाइनल हो गया है, तो आप इस टाइम को जो है बड़े आराम से निकालिए, और इतना जो है पैसेंस से मत खोइए, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग की सारी कुछ प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है, और बहुत जल्दी आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग होकर आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। अब बात आई है ये मुरादाबाद वालों की, इनके साथ में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो देखिए भाई, तिवारी जी, मैं आपको एक यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूँगा। आपने मेरा सजेशन पूछा था, तो इसके अंदर आप दो तीन काम कर सकते हो कि आपको अभी तक डिवीजन का नहीं पता, तो सबसे पहले तो आप जो है आरटीआई लगा दीजिए। आरटीआई से ये क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में आपकी पोजीशन क्या है, आप किन के अंडर में हो, आप अपने हेडक्वार्टर के अंडर में हो या फिर जो आपको कोई डिवीजन अलॉटमेंट हो गया है। दूसरी बात, आप जो है अभी तक आपका डिवीजन का अलॉटमेंट नहीं हुआ है और आपको पता नहीं लग पा रहा कुछ भी, तो आप जो है अपने जो भी जोन का जो जीएम है आप उससे मिलिए। डायरेक्ट आपका ग्रुप है 10-20 बच्चों का, जैसे कि आप बता रहे थे कि 70 बच्चों के करीब जो है उनको, उन्हीं के साथ ऐसा हो रहा है। बाकी आपके साथ के जो बच्चे हैं जिनको मुरादाबाद डिवीजन मिला, उनकी यहाँ पे ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई है, और उन्होंने एक एक महीने की यहाँ पे सैलरी भी उन्होंने उठा लिया। तो ऐसा हमारे साथ ही हो, तो आप जो है यहाँ पे जीएम से भी मिल सकते हो। आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर हो जाएगा। देखो, आप आरटीआई लगाओगे और जीएम से मिलोगे, तो आपका यहाँ पे 100% कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर आएगा। जीएम साहब आपको जो है पॉजिटिव ही रेस्पॉन्स देंगे कुछ ना कुछ। और इसके बाद में आप बात करते हैं अपन डाउट नंबर सेकंड की, कि रेलवे में जो है मेडिकल कार्ड कहाँ कहाँ चलेगा। रेलवे का जो मेडिकल कार्ड है दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रेलवे का मेडिकल कार्ड कितना इंपॉर्टेंट है। इससे आप इतने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में आप इलाज करवा सकते हो, जहाँ पे एक आम आदमी की, यहाँ तक कि कोई भी नॉर्मल गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी होगा तो वो उनकी पहुँच वहाँ तक, उन हॉस्पिटल्स तक नहीं हो सकती। ऐसे ऐसे हॉस्पिटल जो है रेलवे की जो बॉन्ड इसमें है, इम्पेयर्ड है रेलवे के साथ में, वहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवा सकते हो। और ये जो कार्ड है आपका मेडिकल कार्ड, ये ऑल इंडिया में कहीं भी
जो हॉस्पिटल इम्पेयर्ड है उनमें चलेगा। इंडिया के किसी भी कोने में आप चाहे जो है किसी भी जोन के हो, किसी भी डिवीज़न के एम्प्लॉय हो रेलवे के, आपका इलाज ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकता है। जो हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल या रेलवे के हॉस्पिटल जो है आपके रेलवे के साथ इम्पेयर्ड है वहाँ पे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ट्रेनिंग में अलग आईडी कार्ड होता है क्या। तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे ट्रेनिंग में आपका एक अलग आईडी कार्ड होगा जो कि वहीं पे हैंड टू हैंड बन जाएगा। उस पर आपकी फ़ोटो लगी रहती है और उसमें सारा कुछ डाटा लिखा रहता है कि आपकी जो है ट्रेनिंग का कोर्स का क्या नाम है, जैसे कि TP01 TP02 ऐसा होता है। और आप प्रोबेशन SM हो तो प्रोबेशन SM हो जाएगा। आपकी ट्रेनिंग का जो है टाइम वहाँ पे डला रहेगा। एक फ़ोटो आपकी छोटी लगी रहेगी, उस पर सील और सिग्नेचर रहेंगे आपके प्रिंसिपल के। तो वहाँ का आईडी कार्ड जो है मैनुअल बनता है, वो एक अलग होता है। और उसके बाद में आपका डिवीज़न पे या आपके स्टेशन पे वहाँ पे आपका जो रेलवे का आइडेंटिटी कार्ड बनता है वो अलग से आपका डिवीज़न बनवा के देता है आपको। उसके लिए मैंने कंप्लीट एक जानकारी बना रखी है, पिछली वीडियो में बता रखा था कि आप जो है रेलवे आईडी कैसे बना सकते हो और क्या क्या यूज़ इसका होता है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं लॉबी अलॉटमेंट रैंडम होता है या चॉइस के अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ पे आप जब ट्रेनिंग करके गुड्स गार्ड की या ट्रेन मैनेजर की आप अपने डिवीज़न पे जाओगे तो वहाँ पे आपसे लॉबी का ऑप्शन आपसे एक बार मांगा जाएगा। लॉबी आपसे मांगा जाएगा और उस लॉबी में अगर वैकेंसी होगी तो आपको जो है वो लॉबी दे दी जाएगी। अगर उस लॉबी में के अंदर जो है वैकेंसी नहीं होगी, इनिशियल जो होते हैं ट्रेन मैनेजर वो गुड्स के ट्रेन मैनेजर होते हैं, तो इसलिए कई बार कई लॉबी ऐसी होती है जहाँ पे गुड्स की लॉबी ही नहीं होती है, वो पैसेंजर या एक्सप्रेस की लॉबी होती है। तो उस केस में वो तो लॉबी आपको मिलना पॉसिबल नहीं होगा। बाकी जो गुड्स की अगर लॉबी है और वहाँ पे वैकेंसी है तो आपको ज़रूर वो जो है आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग दे दिया जाएगा। और आपकी चॉइस जो है तब खारिज हो जाएगी अगर वहाँ पे वैकेंसी नहीं होगी, तो फिर आपको दूसरी लॉबी में कहीं भी रैंडम दिया जा सकता है। बाकी अगर आपको कहीं दिया जा रहा है जैसे कि 2 गुड्स की लॉबी है और मान लो आपको यूँ लग रहा है कि मेरे को इसमें नहीं दे के इसमें लग रहा है, तो एक बार आप इसको ज्वाइन भी नहीं कर सकते। आप ये भी जहाँ पे अधिकारी से मिन्नत या थोड़ी सी फरियाद कर सकते हैं कि सर मेरे जो है ये प्रॉब्लम है और मैं इस लॉबी में रहूँगा तो सही तरीके से काम कर पाऊँगा। अगर हो सकता है वहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी होगी तो आपको ज़रूर लॉबी मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं 5 रुपये में खाना किस किस को। देखो यहाँ पे बहुत सारी जगह, बहुत सारे रनिंग रूम में ये 5 रुपये वाला जो खाना है वो लागू कर दिया है। उसमें एक्चुअल में होता क्या है, ये डाइट तो जो होती है ना 50 रुपये की, तो दोस्तों 45 रुपये की जो है गवर्नमेंट इंडियन रेलवे सब्सिडी देती है और 5 रुपये जो है यहाँ पे एम्प्लॉय को मिलाना होता है। ऐसे करके इनकी जो है टोटल जो 50 रुपये इनकी डाइट हो जाती है, इसमें इनको नाश्ता वगैरह सारा कुछ मिलेगा। लेकिन जनरली ड्राइवर गार्ड वगैरह जो है इस नाश्ते को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनका कहना है, कई सारे ड्राइवर गार्ड मेरे को मिले थे ऐसे भी, कि जो खाना मिलता है वो इतना ताज़ा नहीं होता है। सुबह ही एक बार सब्जी बना ली जाती है, वो दिन भर सर्व की जाती है। इस प्रकार ड्राइवर गार्ड जो है अपना खुद का ही राशन देके और अपना खाना बनवाना पे उनको ज़्यादा पसंद है। मनपसंद सब्जी वगैरह बनवा सकते हैं, मनपसंद ताज़ा एकदम फ्रेश सब्जी हो खा सकते हैं, रोटियाँ खा सकते हैं। तो इसलिए 5 रुपये वाला खाना जो है हो सकता है इसमें धीरे धीरे क्वालिटी में रेलवे इसकी समय समय पर निरीक्षण करवा रहा है, औचक निरीक्षण करवा रहे हैं अधिकारियों के, तो इसमें सुधार हो इन फ्यूचर। और अब इन बात कर लेते हैं कि इसका जो है कौन कौन फ़ायदा ले सकता है। तो देखो आपके रनिंग जो स्टाफ है, यानी कि लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर, उनको तो ये सभी जगह प्रोवाइड किया जाता है 5 रुपये में खाना। जहाँ जहाँ ये लागू हो गई है प्रथा, सभी जगह नहीं कह सकते, कई जगह अभी भी वही रनिंग रूम वाला सिस्टम है कि आपको राशन पानी दे के बनाना पड़ रहा है। कई जगह 5 रुपये वाला लागू हो गया। अब जयपुर में एकमात्र ऐसा हो कि यहाँ पे जो है TTO को भी, जी हाँ दोस्तों, आपके रनिंग रूम की फैसिलिटी जो होती है TTO को नहीं दी जाती है सभी जगह, लेकिन जयपुर में ये स्टार्ट कर दी गई है। यहाँ पे TTO को भी 5 रुपये में खाना मिलेगा और रहने की सारी कुछ फैसिलिटीज यहाँ पे मिलेगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं लेवल 1 ज्वाइन करने के बाद में लेवल 2 ज्वाइन कर सकते हैं क्या। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि सर हमारा लेवल 1 में यहाँ पे ग्रुप डी के अंदर हमने DV वगैरह करा दिया है और हमारा लेवल 2 में भी हो गया है, और हमें ऐसा लगता है कि लेवल 1 की जो है ज्वाइनिंग पहले हो जाएगी। और अगर ज्वाइनिंग पहले हो जाती है लेवल 1 की और हम इसको ज्वाइन भी कर लेते हैं और बाद में जब हमारी लेवल 2 में ज्वाइनिंग आएगी तो हम जो है क्या लेवल 1 को छोड़ के लेवल 2 में ज्वाइन कर सकते होगा। तो बिल्कुल दोस्तों, लेवल 1 को छोड़ के आप लेवल 2 में ज्वाइन कर सकते हो। इस केस में आपको कोई बॉन्ड भी नहीं भरना, क्योंकि आप जो है लेवल 1 से लेवल 2 में जा रहे हो, अपर ग्रेड में जा रहे हो, तो इस केस में आपको यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं भरना है, आप आराम से इजीली जा सकते हो। इसके बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, मैंने शुरू में बताया था, पोस्टिंग के टाइम क्या करें कि घर के पास में जो है आपको पोस्टिंग मिल जाए। तो देखो ये जो है घर के पास वाली बात, ये उन्हीं लोगों के लिए होगी जिसका घर जो है उसके डिवीज़न में पड़ रहा है। ये नहीं कि एक दो बात है यहाँ पे, ये आपके एक जोन ये हो गया, एक जोन ये हो गया। ये आपका अजमेर बोर्ड है और अजमेर में ही 4 डिवीज़न है, इन 4 डिवीज़न में से किसी एक में आपका घर है। और एक ये जो है मान लो चेन्नई बोर्ड हो गया, और चेन्नई बोर्ड में बहुत सारे डिवीज़न है। अब मान लो आप यहाँ के रहने वाले हो और आपको चेन्नई मिला, तो फिर तो जो है आपको
कोई भी रैंडम डिवीज़न मिले उससे कोई मतलब ही नहीं है, उसमें कोई सा भी स्टेशन मिले, क्योंकि वो तो जो है आपके घर से बहुत दूर ही रहने वाला है। तो इस केस में ये एक पॉलिसी लागू नहीं होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो है इस केस में यानी कि अजमेर के अंदर ही मान लो आपका आपको बीकानेर डिवीज़न मिला है और आपका घर जो है श्री गंगानगर है, यानी कि जो बीकानेर डिवीज़न है उसी के अंदर आपका घर है। और इस केस में आप जो चाहते हो कि मेरे को जो है गंगानगर के आसपास मिले, इस केस में आपको यहाँ पे स्टेशन जो है आपके घर के आसपास अलॉट हो सकता है। कैसे कि आप जो है सबसे पहले जब स्टेशन का अलॉटमेंट हो, आपसे प्रेफरेंस भरवाई जाए, उसी टाइम आप अपने डिवीज़न पे इस बारे में जानकारी प्राप्त कर ले कि उस स्टेशन पे पोस्ट खाली है या नहीं है। ऐसे ही मुंह उठा के कहीं भी जो है अपन प्रेफरेंस नहीं डाल सकते कि मेरे को ये स्टेशन मिल जाए। मान लो कि वहाँ पे ऑलरेडी वैकेंसी फुल होगी तो फिर आपको कैसे मिलेगा वो स्टेशन। तो सबसे पहले आपको ये पता कर लेना है कि उस स्टेशन पे वैकेंसी है या नहीं है। तो ये वैकेंसी का जो है पता आपको लगेगा जो लेटेस्ट लिस्ट आई रहती है, प्रायोरिटी लिस्ट, वो आपको किसी भी स्टेशन मास्टर से या डिवीज़न से आपको वहाँ पे मिल जाएगी। किसी कलर के पास भी होगी तो वहाँ से आप उसको कलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में उसमें आप देख सकते हो कि किस स्टेशन में कितनी प्रायोरिटी लगी है, कहाँ पे पोस्ट खाली है। अब मान लो जिस जहाँ पे पोस्ट खाली है और वहाँ पे कोई 2 बंदों ने लगा दी है प्रेफरेंस में उस स्टेशन को, और पोस्ट वहाँ पे एक ही है। अब दोस्तों यहाँ पे जो एक पोस्ट मिलेगी ये फिर मिलेगी अप्रोच से। इस केस में आप जो है अपना किसी भी अधिकारी से यहाँ पे जानकारी निकालिए, कुछ भी करिए। यहाँ पे अगर आपको ये एक इस स्टेशन में पोस्टिंग लेनी है तो आपको यहाँ पे अप्रोच निकालनी होगी और किसी भी अधिकारी से आपको मिलना होगा। अब मान लो 2 कैंडिडेट है और दोनों ऐसे ही हैं, उन्हीं को दोनों को वही स्टेशन चाहिए। अब एक कैंडिडेट यहाँ पे किसी ऑफिसर से जाके मिल लेता है, और देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ऑफिसर जो है आपका जानकारी हो, वो कोई भी ऑफिसर हो, अगर आप जेन्यून रीज़न देके उनको बताओगे तो आपकी बात जो है जरूर मानेंगे। आप इनके पास जाके रिक्वेस्ट करोगे तो फिर जो है ये स्टेशन आपको अलॉट कर दिया जाएगा और इस बंदे को कोई दूसरा स्टेशन अलॉट कर दिया जाएगा। ये दावा नहीं कर सकता है कि जो है इसको ये स्टेशन क्यों अलॉट किया और मेरे को क्यों नहीं किया। तो ये बात आप बहुत मतलब इम्पोर्टेंट बात है, सभी को नहीं पता होती है। तो आप ज़रूर अगर आपके घर जेन्यून अगर आप रीज़न दोगे किसी ऑफिसर को तो आपको जो है आपके घर के पास वाला स्टेशन जरूर अलॉट हो जाएगा अगर वहाँ पे वैकेंसी होगी तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।